चैप्टर 7 क्वेरी इन एमएस एक्सेस। क्वेरी क्या होता है इसके विषय में आज आपको पढ़ना है। द प्राइमरी पर्पज ऑफ डाटाबेस इज टू प्रोवाइड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन इन ए कस्टम फॉर्मेट। स्टूडेंट, पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि डाटाबेस टेबल क्या होता है, यानी डाटाबेस टेबल में हम अपने डाटा को कैसे स्टोर करते हैं। उसके पहले भी हमने पढ़ा था कि फॉर्म को डाटाबेस टेबल से कैसे ज्वाइन करके फॉर्म को एमएस एक्सेस में बनाते हैं। स्टूडेंट्स, उसी तरह से एमएस एक्सेस का एक न्यू ऑब्जेक्ट, एक एडिशनल ऑब्जेक्ट है जिसको हम क्वेरी कहते हैं। स्टूडेंट जानते हैं कि डाटाबेस टेबल स्टूडेंट या किसी एम्प्लॉय के या किसी भी प्रकार के बहुत सारे डाटा को अपने पास रखता है। हमें एक पर्टिकुलर टाइम में उस डाटा के कुछ पार्ट्स की आवश्यकता होती है, सभी पार्ट की आवश्यकता नहीं होती। तो हम उस डाटाबेस टेबल से अपनी आवश्यकता अनुसार, जैसी हमारी ज़रूरत होती है, कुछ पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स को सर्च करना चाहते हैं। तो ऐसे पर्टिकुलर रिकॉर्ड को सर्च करने के लिए जो हम स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट यूज करते हैं उसी को हम एमएस एक्सेस में क्वेरी कहते हैं। ओके, अब क्वेरी का मीनिंग क्या होता है? क्वेरी का मीनिंग होता है क्वेश्चन। एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसी फैसिलिटी जो प्रीवियसली बने हुए डेटाबेस से हम कोई क्वेश्चन पूछ सकें। जैसे आपने यहाँ देखा, a query is a database object that create a data sheet of specified fields and records from one or more table. A query display the answer to a question. यानी कि जो आप टेबल से क्वेश्चन करेंगे वो एज ए क्वेरी करेंगे और उस टेबल से आपके क्वेरी के अकॉर्डिंग आपको इंफॉर्मेशन मिलते हैं। जैसे एक स्टूडेंट का रोल नंबर और हम मार्क्स जानना चाहते हैं, ओनली रोल नंबर एंड मार्क्स, जबकि उस स्टूडेंट्स के बहुत सारे रिकॉर्ड्स इंफॉर्मेशन हमारे डेटाबेस टेबल में है, बट एक पर्टिकुलर टाइम में हमको सिर्फ उसका रोल नंबर और मार्क्स जानना है, तो हम इससे रोल नंबर और मार्क्स के लिए क्वेरी करेंगे। तो वो लिखा गया स्टेटमेंट आपका क्वेरी स्टेटमेंट कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप ऑफ क्वेरीज, यानी कि यहाँ पर क्वेरी हम कितने प्रकार से बना सकते हैं, यानी कितने प्रकार के अवेलेबल होते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे दो प्रकार के क्वेरी होते हैं। एक को हम कहते हैं सिंपल क्वेरी और दूसरे को कहते हैं क्रॉस टाइप क्वेरी। सिंपल क्वेरी में हम जो क्राइटेरिया बनाते हैं, स्पेसिफाइड करते हैं क्वेरी ऑब्जेक्ट में, वह आपके डेटा सेट को डेटा शीट व्यू में डिस्प्ले करता है और आप मोर देन 2 फील्ड्स को एक साथ एक रिलेशन से लेकर के आप उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। क्रॉस टाइप क्वेरी में हम समराइज्ड वैल्यू, जैसे अपने टेबल के किसी पर्टिकुलर कॉलम का सम, काउंट या एवरेज इत्यादि रो या कॉलम वाइज डिस्प्ले कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से दो प्रकार के क्वेरी होते हैं, सिंपल क्वेरी एंड क्रॉस टाइप क्वेरी। नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्रिएटिंग ए क्वेरी। इट मीन्स हाउ टू क्रिएट ए क्वेरी। तो अब हम देखेंगे कि कोई क्वेरी हम कैसे बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स, क्रिएटिंग ए क्वेरी, आप यहाँ एक डायलॉग बॉक्स देख रहे हैं, यहाँ पे स्टेप दिया हुआ है कि क्वेरी विजार्ड से हम क्वेरी को कैसे बनाते हैं। तो चलिए हम इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि क्वेरी विजार्ड से हम क्वेरी कैसे बनाएंगे। पिछले क्लास में आपने एक डेटाबेस बनाया था, स्टूडेंट डेटाबेस, हमने उसको ओपन किया। ये देखिए, क्लास एर्थ डेटाबेस आपने बना के रखा था जिसमें स्टूडेंट नाम का टेबल बना था। ओके, तो जैसे ही आप डेटाबेस विंडो ओपन करते हैं, ये डायलॉग बॉक्स या विंडो आपके सामने ओपन होके आता है, जिसमें से पहला सेक्शन होता है टेबल के लिए, दूसरा सेक्शन होता है फॉर्म के लिए और तीसरा ये सेक्शन होता है रिपोर्ट के लिए और चौथा सेक्शन होता है क्वेरी के लिए। तो स्टूडेंट्स, इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं टेबल सेक्शन के विषय में, फॉर्म सेक्शन के विषय में। अभी हम पढ़ेंगे क्वेरी के विषय में। तो आप यहाँ देख रहे होंगे क्वेरी के दो ऑप्शन दिख रहे हैं, क्वेरी विजार्ड और क्वेरी डिजाइन। ओके, तो दिस टाइम आई वांट टू क्रिएट ए क्वेरी यूजिंग विजार्ड, देन क्लिक query wizard option. Okay, just like your answer book,
This is a dialog box. There are 4 options: simple query wizard, cross-tab query wizard, find duplicate query wizard and unmatched query wizard. ओके, तो अभी हम ये ऊपर के 2 ऑप्शन ही प्रयोग करेंगे. सिंपल क्वेरी विजार्ड से हम क्वेरी बनाएंगे. तो आप एक क्वेरी कोई भी जिससे आपको बनाना हो, तो हमने सिंपल क्वेरी विजार्ड किया, आप इसको ओके कर दीजिए. वेट करिए, आपको एक डायलॉग बॉक्स मिलेगा नेक्स्ट जिसका नाम है सिंपल क्वेरी विजार्ड. अगर हमने क्रॉस टैब सेलेक्ट किया होता तो यहाँ पे आता क्रॉस टैब क्वेरी विजार्ड. ओके, इस डायलॉग बॉक्स में आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं स्टूडेंट्स. यहाँ पर आप टेबल सेलेक्ट कर सकते हैं. दिस टाइम आवर डेटाबेस contain only one table named student, so this list appear student table option only. Otherwise, if you have a lot of tables, then this table will be displayed in this list. And जो आपके टेबल में फील्ड से रोल नंबर, यस नेम, एड्रेस, मार्क्स और क्लास, ये सभी फील्ड जैसे ही आप टेबल को सेलेक्ट करेंगे उसके फील्ड यहाँ पे दिखेंगे. These are the available fields and these are the selected fields. अब यहाँ पर हमको उन फील्ड को सेलेक्ट करने हैं जो हमें चाहिए, यानी जो हम अपने क्वेरी में ऐड करना चाहते हैं. तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे ऑप्शन देख रहे होंगे, 1 arrow एंड डबल एरो. 1 arrow means select 1 by 1 like this. ओके ओके, अब इसी तरह से आप डी सेलेक्ट कर सकते हैं 1 by 1, और यदि आप इसको पूरा सेलेक्ट कर लेते तो सब इधर आ जाएंगे. अब इस केस में मान लीजिए आपको सिर्फ रोल नंबर, मार्क और क्लास चाहिए, ठीक है, तो इसको आप डी सेलेक्ट कर दीजिए एड्रेस को. अब हम 3 फील्ड को लेके क्वेरी बनाना चाहते हैं, फिर नेक्स्ट को क्लिक कर दीजिए. यहाँ पे समरी चाहिए या फिर डिटेल चाहिए, तो हमने डिटेल क्लिक किया. अगेन नेक्स्ट को क्लिक करिए, स्टूडेंट क्वेरी, यहाँ पर क्वेरी का नाम टाइप करेंगे एंड देन फिनिश बटन को क्लिक कर देंगे. ओके, लुक एट दिस. आप यहाँ देख रहे होंगे रोल नंबर, मार्क और क्लास, जितने फील्ड आपने सेलेक्ट किए थे ओनली उतने ही फील्ड आपके सामने अपीयर हो गए. दिस इज द क्वेरी विजार्ड, जिसमें हमने एक सिंपल क्वेरी विजार्ड के थ्रू आपको यहाँ पर एक क्वेरी बना के दिखाया. ओके, नेक्स्ट topic is sorting within a query. Sorting means arranging of data in ascending or descending order. Then how we can sort our record using a particular field. तो स्टूडेंट सबसे पहले जिसे आपको सॉर्ट करना है उस टेबल के उस फील्ड को सेलेक्ट करेंगे, फील्ड सेलेक्टर बटन. ओके, और सेलेक्ट सॉर्ट ऑप्शन फ्रॉम द रिकॉर्ड मेन्यू. इसको करके देखते हैं. आप यहाँ पर देखिए, जैसे ये आपका टेबल है, रोल नंबर आपका 741 डिसऑर्डर में है. आप यहाँ पे दाहिना बटन क्लिक करिए तो आपको 2 ऑप्शन दिखेगा, सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट एंड सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट. ओके, तो हमने स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट किया. अब देखिए रोल नंबर 1 आपका सबसे ऊपर 2 3 4 5. If you want to sort this table with according to the mark, then click on mark field and press right mouse button. Again select largest to smallest. Then the table will sort according to the mark. This is the sorting option. Now next is the query criteria. Students, query criteria means कि जब भी हम कोई क्वेरी बनाते हैं तो उस क्वेरी में पर्टिकुलर कुछ कंडीशन देना चाहते हैं, उस कंडीशन को ही हम क्वेरी क्राइटेरिया कहते हैं. जैसे हम उन सभी विद्यार्थियों का नाम और रोल नंबर जानना चाहते हैं जो पास हैं, ओके, या जिनका मार्क 15 से एबव है, या जो क्लास 8th में पढ़ते हैं या क्लास 6 में पढ़ते हैं. तो इस तरह से जब कंडीशन हम लगाते हैं तो उसको हम कहते हैं क्वेरी क्राइटेरिया. अब हम देखेंगे कि क्वेरी क्राइटेरिया हम कैसे बनाएं.
एडिंग क्राइटेरिया टू विंडो। स्टूडेंट्स, यहाँ पर MS एक्सेस में एक ऑप्शन होता है जिसको हम एक्सप्रेशन बिल्डर कहते हैं। एक्सप्रेशन बिल्डर जो डायलॉग बॉक्स आप यहाँ नीचे देख रहे हैं, ये आपका हेल्प करता है क्वेरी क्राइटेरिया को बनाने में। तो चलिए इसका प्रयोग करके देखते हैं कि हम एक्सप्रेशन बिल्डर के माध्यम से क्वेरी क्राइटेरिया कैसे बनाएं। ओके स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पर एक क्वेरी क्राइटेरिया बनाने जा रहे हैं एक्सप्रेशन बिल्डर के थ्रू। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे होंगे डेटाबेस विंडो, देन क्लिक ऑन क्वेरी डिजाइनर। ओके, क्वेरी डिजाइन पे क्लिक करेंगे। आपके पास यहाँ एक डायलॉग बॉक्स आएगा जिसमें आपका टेबल दिख रहा होगा। आप इस टेबल को सिलेक्ट करिए और ऐड कर लीजिए, तो आपका टेबल यहाँ पे आ जाएगा। अगेन आप यहाँ पे इसको क्लोज कर दीजिए। ओके, नाउ आप यहाँ पे दाहिना बटन क्लिक करिए और सिलेक्ट करिए बिल्ड ऑप्शन। ये देखिए, अब आपका ये डायलॉग बॉक्स जैसा आपने बुक में देखा था, बिल्ड ऑप्शन के थ्रू आपको यहाँ पर आपका एक्सप्रेशन बिल्डर ओपन हो जाता है। ओके, अब आप टेबल को सिलेक्ट कर सकते हैं। टेबल में स्टूडेंट्स दिखा आपको और स्टूडेंट्स के ये सभी फील्ड दिख गए। ओके, तो सबसे पहले मान लीजिए हमको रोल नंबर चाहिए, देन क्लिक रोल नंबर। अगेन नेम चाहिए, देन नेम, और मार्क्स चाहिए, मार्क्स। इसमें से आप क्राइटेरिया हम लगा सकते हैं, जैसे मार्क्स ग्रेटर देन 15। ओके, दिस इज द कंडीशन या क्राइटेरिया। अब हमने देखा होगा आपने कि कितना इजीली क्लिक करके आपने इसको सबको सेलेक्ट कर लिया। अब इसको आप ओके बटन पे क्लिक कर दीजिए। ओके, अब देखिए यहां पर आपका क्राइटेरिया आ गया। अब इसको आप सेव करेंगे, इस क्राइटेरिया को रन कराएंगे। यहां से ऑप्शन से रन कर सकते हैं। ये देखिए यहां पर। ओके, तो सबसे पहले आप यहां पर बिल्डर में देखा आपने, यहां पर जितने फील्ड आपको चाहिए वो सब फील्ड सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे हमने रोल नंबर ले लिया। ओके, स्टूडेंट रोल नंबर, और आपने मार्क्स सेलेक्ट कर लिया। और उस पार्टिकुलर, जैसे आप यहाँ पर रोल नंबर सेलेक्ट कर रहे हैं, पहला फील्ड आपका रोल नंबर है। ओके, तो आप इसको ओके करिए। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट रोल नंबर, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं रोल नंबर। ठीक है, दूसरा आप यहाँ मार्क चाहते हैं तो यहाँ पे मार्क सेलेक्ट करना होगा। फिर उसमें यहाँ पे क्राइटेरिया ऐड करेंगे। क्राइटेरिया ऐड करने के लिए बिल्ड पे जाइए और मार्क्स आपको क्या चाहिए, यानी कि मार्क्स कितना होना चाहिए, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 15। ओके, तो यहां से आपको मार्क का फील्ड ऐड करना होगा। टेबल में जाएंगे, स्टूडेंट और मार्क, ओके कर दीजिए। ठीक है, अब आप यहां पर जब रन ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए जिनका मार्क 15 से अबव है उनके रिकॉर्ड आ गए। आप इसमें कोई चेंज करना चाहते हैं, यहाँ पे क्लिक करिए, फिर यहाँ पर दाहिना बटन क्लिक करिए, बिल्ड पे जाइए और इसको अगर आपने ग्रेटर देन की जगह लेस देन कर दिया, देन अगेन सेव द क्वेरी एंड रन अगेन। ये देखिए 15 से कम क्वेरी के रिपोर्ट आ गए। तो इस प्रकार से हम बिल्डर के थ्रू आपका क्वेरी विजन बना सकते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन आंसर है, एमसीक्यूज है। इस एमसीक्यूज और क्वेश्चन आंसर को अपनी कॉपी में लिखेंगे। तो ये आपका चैप्टर 7 रहा जो फिनिश हुआ। थैंक यू।